अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मौज़ किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये स्पेशल पेशावरी चपली कबाब है और बहुत ही इजी रेसिपी है, ये जल्दी से बन जाते हैं। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 ही टेबलस्पून जो है सूखा धनिया वो मैंने भून लिया है। अब ये देखें, ये बीफ का जो है वो कीमा है, बिल्कुल फ्रेश है ये कीमा, और इसको मैंने 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था। थोड़ी सी इसमें चर्बी भी शामिल करवा दी है। इसी तरह ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, एक ब्रेड का स्लाइस है, आधा जो है आधी गट्ठी जो है वो धनिया की है और आधी गट्ठी पुदीने की है, और 5 तकरीबन 4 से 5 ये प्याज हैं, और बेकिंग सोडा मैं लूँगी इसमें यूज़ करने आगे जाकर। और इन दोनों चीज़ों को मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा और अनारदाना जो है ये मैंने पीस लिया है। सारी बराबर क्वांटिटी है, मैंने इन सबको ग्राइंडर में डाल के जो है पीस लिया है। इसी तरह मैंने जो है ये आधा कीमा लिया है, हाफ़ कीमा जो है उसको मैंने चॉपर में डाला है, और जितनी चीज़ें मैंने सारी बताई थी जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक ब्रेड का स्लाइस है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया पुदीना है, इन सबको मैंने एक ही ब्लेंडर में डाल के इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है। इनको अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है। और ये इसको मैंने देखें, अब पीसने के लिए ब्लेंडर को 2 दफ़ा मुझे खोलना पड़ा है। अगर आपके पास इतना बड़ा ब्लेंडर नहीं है तो आप छोटा ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं और बारी बारी इन सब चीज़ों को पीस कर इसी तरह इस कीमे में शामिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं अच्छे तरीके से, और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल दिया है। और वो जो मैंने पीस के रखा था सूखा धनिया, ज़ीरा और अनारदाना, उसके तकरीबन मैं 4 टीस्पून इस पर डाल दूँगी। 1 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट डाल दिया है। 2 टीस्पून जो है वो क्रश्ड रेड चिली है। हाफ़ टी स्पून हल्दी का है, और हाफ़ टी स्पून जायफल जलवत्री जो है वो मैंने उसका पाउडर बना लिया था। हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर है। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और साथ ही मैं हाफ़ टी स्पून जो है दालचीनी का डाल दूँगी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून अजवाइन है। इन सब चीज़ों को पीस कर मैंने मिक्स करके अच्छे तरीके से मैंने जो है वो आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रख देना है। अब इनके हम कबाब बनाने शुरू करते हैं। कबाबों को थोड़ा सा हमने बड़ा बनाना है क्योंकि चपली कबाब बड़े होते हैं और वो थोड़ा सा श्रिंक भी हो जाते हैं, तो हाथ से इतना बड़ा कबाब करना मुश्किल है। तो इसीलिए हमने जो है ये प्लेट के ऊपर इसको लगाया है। थोड़ा सा पानी लगा लेना है प्लेट पर, उस पर एक एक टमाटर मैंने लगा दिया है, और ऑयल जो है वो तवे पर डालकर मैंने गर्म कर लिया है। और बड़े ही आराम के साथ हमने इस ऑयल के अंदर ये कबाब को रखते जाना है। और इसी तरह ये मैंने दूसरा बना लिया है। इनको हमने ज़्यादा लो हीट पर फ्राई नहीं करना। अगर हम लो हीट पर करेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे और ड्राई हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको करना है, और इसी तरह हम आराम आराम से इन कबाबों को फ्राई करते जाएंगे। तकरीबन 7 मिनट एक साइड पर और 7 मिनट दूसरी साइड पर हमने इनको फ्राई कर लिया है। ये ज़बरदस्त से कबाब बन गए हैं। साथ ही मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँगी, इसका भी फ्लेवर इनके अंदर आ जाएगा और बहुत ही मज़े की लगती हैं इसके साथ खाने में। ये मैंने ऊपर लेमन निचोड़ दी है। ये चपली कबाब आप बना कर देंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं, और ईद के लिए तो ये स्पेशल एक बहुत ही मज़े की डिश होगी ये हरी मिर्चें जो हैं ये भी साथ फ्राई हो रही हैं, और कबाब अब ये तैयार हो गए हैं। हम इनको अब सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। इसी तरह मैंने सारे कबाब जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।